Dear students, today we are going to start chapter 2 whose name is polynomial. सबसे पहले polynomial की definition क्या है? An algebraic expression in which variables involved having no negative integral power. ऐसा algebraic expression जिसके अंदर जो variables involve हो, variables आए, वो must be positive integral power. वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होने चाहिए। बच्चों, वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं? वेरिएबल अ सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जैसे x है, y है, z है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं, दोज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती है। देखते हैं आप x=1 है, x=2 है, x=-1 है, तो यहाँ x और y z है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट उसको कहते हैं सिंबल हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है, या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल c 2πr है, जहाँ पे c और r ये सब वेरिएबल्स हैं और आपका पाई जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो अब अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आए, लेकिन शर्त यह है कि उसका जो पावर हो, जैसे सपोज दैट 2x² प्लस 3x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्योंकि वेरिएबल्स पे जो पावर है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये उसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्वड है, जो वेरिएबल इसके अंदर आए, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अगर ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहाँ पे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट लिखा जाए √2x² प्लस 3√2 3x + 1। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये √x है, इसे आप लिख सकते हैं x⁻⁴ 1/2, और 1/2 आपका इंटीजर नहीं है, 1/2 आपका रेशनल नंबर है, 1/2 आपका फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैव नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे 2x⁻⁻1 कर दिया जाए प्लस 5, इट इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज x⁻⁻1, ये -1 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, -1 डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। -1 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बल्कि ये निगेटिव इंटीजर है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मस्ट बी, जिसमें वेरिएबल्स आए, वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसके फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल हो, दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपका ये B और C, ये तीनों जो शेप है पैराबोला को शो कर रहे हैं। पैराबोला किसको कहते हैं? पैराबोला की जो शक्ल है बच्चों, y² = 4ax, y² = 4ax, x² = 4ay, y² = -4ax and x² = -4ay। ये सारे एक्सप्रेशन रिलेटेड टू पैराबोला है। और पैराबोला में आप देख रहे हैं कि y के ऊपर पावर 2 है, तो अगर पावर 2 आ रहा है तो इट इज द डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव है इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, तो y² = 4ax, y² = 4, ये a b c ये डिनोट करते हैं पैराबोला को, एंड पैराबोला इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पैराबोला को शो नहीं कर रहा है, तो यही एक ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो शक्ल है y² = 4ax की है, y² = 4ax, ये पैराबोला है। और ये जो शेप है y² = -4ax है। अगर ये मुंह अगर इधर का रहेगा तो निगेटिव रहेगा -4ax, और अगर इधर रहेगा तो y² = 4ax, और अगर y एक्सिस पे रहेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यानी ये x एक्सिस है, ये x डैश है, अगर ऊपर है तो x² = 4ay, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो x² = -4ay। ये 1 2 3 4 चारों शेप जो है पैराबोला की है, और ये पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये एक ऐसा फिगर है जो डज नॉट बिलोंग टू पैराबोला। यही वजह है कि इसके अंदर ये फिगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी। रिलेशन करना है। आपको मालूम है कि अगर हम 6 में 2 से डिवाइड करें, 2 3 6 है बच्चों, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर, ये आपका कोशेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। क्वेश्चन ये कि रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर में रिलेशन क्या है। तो जैसे अगर आपको 6 लिखना हो तो 2 × 3 प्लस रिमाइंडर 0 है, तो इट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक रिलेशन है बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज
क्या होंगे। तो पहले एक एग्जांपल दे रहे बच्चों, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको अगर सॉल्व करना है तो इम्प्लाई दैट 2 × 1 = 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों, 2x कॉमन होगा, बचा क्या x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 1, क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बच्चों 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x विल बी -1/2। एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x विल बी -1। तो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू और ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू -1/2, इसी को जीरोस कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो शून्यक होते हैं, वो 2 होते हैं, यानी x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। ठीक है, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, द मैक्सिमम डिग्री, द मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें कौन सा आंसर सही है, 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस 2 विल बी। सबसे पहले जान लीजिए कि सम ऑफ जीरोस किसको कहते हैं। सम ऑफ जीरोस जिसका सिंबल है अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है -b/a। अगर आपका इक्वेशन है इफ ax² प्लस bx प्लस c, चूँकि जनरल एक्सप्रेशन है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो सम ऑफ जीरोस जिसको हिंदी में मूलों का योग कहते हैं, तो मूलों का योग इज इक्वल टू -b/a। बच्चों b माइनस लिख करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। सपोज दैट 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1। कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 5 है। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू, सिंबल के साथ लिखेगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस लिखेंगे। आगे बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों, 3। कंफर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b/a। यही है पूछा है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, माइनस b क्या है बच्चों, 5 है, a क्या है यानी कोफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर विल बी व्हाट, -5 अपॉन, तो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें -5/3 जहाँ पे आप देख रहे हैं उसको टिक मार दीजिए। क्लियर हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसी के साथ ये भी याद कर लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ 4x² माइनस 4x प्लस 1।
4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज का सिंबल इज इक्वल टू फार्मूला माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, -4 है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है। इम्प्लाइज दैट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस बीटा। और अगर प्रोडक्ट ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जाए जिसका सिंबल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म आपका 1 है और ये आपका 4 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विल बी, वेरी वेरी इजी है। एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर करना बच्चों, देखिए कैसे इसका फैक्टर किया जाता है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बच्चों, 1 है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, 3। इस 3 का ऐसा अरेंजमेंट करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। इस सिंबल को देखिएगा बच्चों, माइनस लगाया हुआ है। 3 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो आप गेट कर लें। तो बच्चों 3 1 जा 3 होता है एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। 2 की जगह पे हम 3 माइनस 1 लिखेंगे, एक्स अपनी जगह पे है, ये माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, और ये माइनस माइनस प्लस 1x 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 पार्ट में इसको तोड़ लीजिए बच्चों, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, इसमें कॉमन होगा x से, बचा क्या, x माइनस 3। जहाँ पे कोई नंबर कॉमन न मिले तो 1 सबका कॉमन होता है, यानी इन दोनों का HCF 1 है, तो 1x माइनस 3। याद रखना बच्चों, जो इस पार्ट में आए वही उसमें भी आना चाहिए। अब ओवरऑल कॉमन क्या है, x माइनस 3 और बचा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों करना है एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 बोलिए, x इज इक्वल टू वॉट, 3, एक जीरोज मिल गया। फिर उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका आंसर आ गया 3 और माइनस 1। इस पे आप टिक मार दीजिएगा अगर आपको दिखाई दे। क्लियर है, समझ में आया बात। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहले लेट कर लीजिए, px से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। जब वो जीरोज है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, इसके बाद बच्चों x की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे। पुटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -3, तो p -3 इक्वल जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -3 पुट करेंगे, a प्लस -1 इंटू -3 प्लस b। ये 0 हो जाएगा बिकॉज जीरोज आर गिवन 2 एंड -3 इक्वल टू ये 9 और ये -3
-3 plus b implies that -3 plus b, -3 plus b, 9 minus 3 is equal to 6 equal -6। इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। 2a plus b is equal to -6 and -3a plus b is equal to -6। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल। 3 to 5a is equal to 12 implies that a is equal to 12 by 5. अब putting the value of a in any either 1 or 2, तो चलिए उसी में पुट करते हैं। 2a plus b is equal to -6, तो 2 into 12 by 5 plus b is equal to -6. This will give b is equal to -6, 12 to the 24, तो -24 by 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -30 minus 24 by 5, this will give 4, 5 minus 54 by 5। कन्फर्म। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये पोर्शन रॉन्ग है, ये पूरा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी। तो बच्चों ये हो गया आपका 5a is equal to 0, तो दिस विल गिव a is equal to 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, 2a plus b is equal to -6, 2 into 0 plus b is equal to -6, this will give b is equal to -6। अब इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे टिक मार दीजिए। a is equal to 0, b is equal to -6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। बच्चों जब जीरोज दिए हों तो जीरोज की हेल्प से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो फार्मूला पहले याद रखिए, व्हेन जीरोज आर गिवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बच्चों हियर गिवन आपको मिला लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12। अब इसमें पुट कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन में जहाँ दिखे उसको टिक मार दीजिए।